गांव की वो ठंडी रात थी जब आसमान से तारों की जगह सिर्फ अंधेरा नजर आता था। उस रात मैं भूखा सोया था, लेकिन वो भूख मेरे पेट में नहीं, मेरे सीने में जल रही थी। लोग मुझे देखकर हंसते थे, कहते थे, अरे ये तो खेतों में गोबर उठाने लायक भी नहीं, बड़े सपने क्या देखता है। पर मुझे पता था मिट्टी मेरे पांव को रोक सकती है, मेरे सपनों को नहीं। और मैंने कसम खाई थी, चाहे हड्डियां चटक जाए, सांस टूट जाए, मैं हार कर भी जीतूंगा। मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां बिजली आना किसी त्योहार से कम नहीं था। बरसात में कीचड़ इतना होता कि पांव का जूता उसमें फंसकर रह जाता। सर्दियों की सुबहें कोहरे में लिपटी और गर्मियों की दोपहरें आग उगलती थी। हमारा घर भी घर कम और टूटी झोपड़ी ज्यादा था। छत पर टीन की चादरें थीं जो बरसात में ढोलक की तरह बजती थी। माँ सुबह से शाम तक खेत में काम करती, कभी गेहूं काटना, कभी धान रोपना। पिता अक्सर शहर चले जाते, ईंट ढोने या किसी निर्माण स्थल पर मजदूरी करने, ताकि घर का चूल्हा जल सके। बचपन में मेरी सबसे बड़ी दौलत एक पुरानी टीन का डिब्बा था, जिसमें मैं अपने सपनों को बंद करके रखता था। स्कूल की फीस भरना हमारे लिए युद्ध जितना मुश्किल था। कई बार तो किताबें खरीदने के लिए मुझे गांव के मेले में गुब्बारे बेचने पड़ते थे। मास्टर जी से डांट खाना और क्लास से बाहर खड़े होकर पढ़ाई सुनना आम बात थी, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे मालूम था पढ़ाई ही वो चाबी है जो इस गरीबी के ताले को तोड़ेगी। कई बार भूख इतनी लगती कि पेट में चूहे दौड़ते, लेकिन माँ अपने हिस्से की रोटी भी मेरे सामने रख देती और कहती, बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। मैं जानता था वो झूठ बोल रही है, पर उस वक्त मेरी उम्र इतनी छोटी थी कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। गांव में लोग बातें बनाते थे, अरे ये पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत में हल ही तो चलाना है। लेकिन मेरे सपने खेत की मेड़ से कहीं आगे थे। मैं देखता था शहर से लौटने वाले लोग अच्छे कपड़े पहने होते, उनके हाथ में मोबाइल फोन होता और जेब में नोटों की गड्डी। मैं सोचता एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, माँ बाप के लिए और उन सब के लिए जिन्होंने मुझे कभी नीचा दिखाया। बचपन में ही मैंने गरीबी की असलियत समझ ली थी कि इसमें सबसे मुश्किल चीज भूख नहीं, बल्कि लोगों के ताने हैं। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में असली लड़ाई सिर्फ खेतों या पैसों की नहीं, बल्कि हिम्मत और उम्मीद की होती है। उस दिन जब उसने पहली बार शहर की ठंडी सड़कों पर कदम रखा, तो दिल में डर और आंखों में चमक दोनों थे। मजदूरी का काम आसान नहीं था। ईंटें उठाना, सीमेंट ढोना, दिन भर की थकान से चूर होकर जब रात को कोचिंग क्लास में बैठता तो नींद लड़ती, लेकिन सपना बड़ा था। उसने देखा कि सफलता के रास्ते में हजारों बार गिरना पड़ता है और हर बार खुद को संभालकर उठ खड़ा होना पड़ता है। कुछ दोस्त जो शहर में मिले थे, वे भी उसके सपनों को समझते थे और उसे प्रोत्साहित करते थे। हर बार जब कोई कहता था तू नहीं कर सकता, तो वह मुस्कुराता और सोचता, एक दिन मैं दिखा दूंगा। उसे जो कभी मुझे कम समझते थे, उसकी मेहनत रंग लाई जब उसने प्रतियोगी परीक्षा पास की और इंटरव्यू में अपनी सादगी और आत्मविश्वास से सभी का दिल जीत लिया था। उस दिन उसकी कहानी ने नए मोड़ ले लिए थे। गांव लौटने पर हर कोई उसकी बातों को गौर से सुनता था। जो कभी ताने मारते थे, वे भी अब उसकी सफलता की मिसाल देने लगे थे। उसकी जीत सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए थी जो हार कर भी उठ खड़े हुए थे, जो सपने देखने की हिम्मत रखते थे। उस लड़के ने साबित किया कि मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। और वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि मैं ही था, जिसने कभी हार नहीं मानी। इस तरह वह हार कर भी जीत गया था। उसके सपनों की उड़ान अब आसमान की बुलंदियों को छू रही थी, जहां कभी कोई उम्मीद नहीं थी। वहां उसने अपनी जगह बनाई थी जीत की। उस शाम जब गांव के चौपाल में सब उसके सामने खड़े थे और उसके संघर्ष की दास्तान सुन रहे थे, आंसू उनकी आंखों में थे। जो पहले उसकी कमजोरियों पर हंसते थे, अब वही आंसू गर्व के थे। उसने कहा,
हारकर भी जीतना असली विजेता की पहचान होती है, जो हर बार गिरकर फिर उठता है, जो अपने दर्द को हिम्मत में बदल देता है। मेरी ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, उस मिट्टी की है जिसने मुझे संवारा, उस गांव की है जिसने मुझे प्यार दिया, और उस परिवार की है जिसने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। मैं जानता हूं यह सफर खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। मैं और भी ऊंचाइयां छूना चाहता हूं और उन सभी को दिखाना चाहता हूं जो हार मान चुके हैं कि अगर हिम्मत हो तो हर हार जीत में बदल जाती है। इसीलिए मेरी कहानी का नाम है मैं हार कर भी जीत गया। और मैं हर उस दिल को सलाम करता हूं जो सपनों के लिए लड़ता रहता है, जो गिरता है लेकिन फिर से खड़ा होता है, और जो हार कर भी जीत जाता है